तो बच्चों क्लियर दिख रहा है ना? यस। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? लास्ट लेक्चर से हम किसकी बातें कर रहे हैं? चैप्टर 3 में हम लोग रेजिस्टेंस के बाद करंट डेंसिटी की बात कर चुके हैं, याद है कि नहीं? करंट डेंसिटी जिसको हम J लिखे थे, J को करंट डेंसिटी कहा था और उसका इक्वेशन हुआ था बेटा I/A, याद है ना? ये कोई भी आप कंडक्टर मान लो, उस कंडक्टर के कोई पॉइंट पे करंट की डेंसिटी कितनी? I/A जितनी। करंट की डेंसिटी कितनी? I/A जितनी। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। I क्या है? करंट फ्रॉम द कंडक्टर। क्या मेरे बच्चों को याद है ये? तो इसको हमने क्या बोला था? करंट की डेंसिटी। अब हम क्या बात करने वाले हैं आज? तो इससे पहले की बात करें तो हम लोग ओम्स लॉ देख गए थे। क्या देख के गए थे बेटा? ओम्स लॉ। और आज हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये कई बार एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और इसका इक्वेशन बोर्ड में प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, और अगर ये पता हो तो एमसीक्यू जी नीट के भी हो सकते हैं सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कौन सा टॉपिक समझने वाले हैं बेटा? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। उसके लिए आपको करंट डेंसिटी का इक्वेशन आना ही चाहिए। J I/A होता है। ओके, अब देखो इसको समझने के लिए मैं अगेन यहाँ पे एक कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ मेरे बच्चों। इस कंडक्टर के कुछ डायमेंशंस बता देता हूँ आपको। लेंथ कितनी है? L है। और ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का एरिया, वो कितना है? A है। ये उसके डायमेंशंस हैं। क्या है उसके डायमेंशंस है बच्चों? क्लियर है ना? क्या लिखा है मैंने, समझ में आया? हाँ के ना? बोलो बच्चों, हाँ के ना? यस। लो वॉइस। क्यों लो वॉइस भाई? लो मैं माइक लगा देता हूँ लाइव क्लास में, रिकॉर्डिंग के लिए तो एक लगाया हुआ है। अब देखो सही सुनाई दे रहा है बच्चों? सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस। दूर जाता हूं तब भी सुनाई दे रहा है, चलो बढ़िया है। तो ये लेंथ L है, एरिया A है। इस कंडक्टर के आसपास हम लगाएंगे एक बैटरी जिसका प्लस टर्मिनल इस साइड है और माइनस इस साइड है, तो ये नेगेटिव। और पोटेंशियल कितना हो गया मेरे बच्चों? V। कितना पोटेंशियल हो गया? V पोटेंशियल हो गया। तो ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगी? प्लस से माइनस की ओर। या आप इसको बाहर भी बता सकते हो भाई, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस टू माइनस। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? यस। अब हमें पता है हमारी थियोरी का नाम क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ विच लॉ? ओम्स लॉ। यू ऑल नो अबाउट दी ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? V is equals to IR according to Ohm's law. V is equals to IR. क्या लिखते हैं हम लोग? V is equals to IR. अब V की जगह मेरे बच्चों क्या लिखा जाएगा? V की जगह क्या लिखा जाएगा बच्चों? हाँ, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेंथ L है, तो EL लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? EL। यस और नो? चलो बताओ फटाफट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस और नो लिख सकते हैं ना बेटा? E इंटू L याद है कि नहीं?
E बराबर V बाई डी, तो V बराबर ई डी। यहाँ D नहीं है, यहाँ लेंथ कितनी है, L है, तो क्या लिखेंगे, ई एल। आई एस इट इज, आर का रो एल बाई ए, तो दोनों साइड L है, कट हो गया। दोनों साइड कौन है, L है, कट हो गया। तो अब क्या बचेगा मेरे बच्चों, देखो E बराबर I बाई ए क्या होता है, रो एज इट इज, I बाई ए क्या होता है, J। रीजन लिखेंगे बच्चों, I बाई ए सर J होता है, ठीक है, करंट डेंसिटी होती है। ओके, तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया, एक रिलेशन ये मिल गया। अब इसमें आप देखो तो ये हम लेके कहाँ से आए, V इज इक्वल्स टू आई एस, ये उसका एक और फॉर्म हो गया। पर इसमें V में V और I ये दोनों स्केलर हैं, I को हम स्केलर मानते हैं पर V तो स्केलर ही है। और यहाँ पे E वेक्टर है और J भी वेक्टर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म E इज इक्वल टू रो इंटू वेक्टर J। समझ में आया, यस। इक्वेशन टू रिप्रेजेंट्स वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यस और नो, ओम्स लॉ। क्यों हो गया ये वेक्टर फॉर्म, क्योंकि दोनों साइड देखो वेक्टर है। हाँ, समझ में आया कि नहीं, यस, क्लियर है ना, बिल्कुल। E इज इक्वल्स टू रो J, समझ में आ रहा है ना, दिख भी रहा होगा, यस, रिकॉर्डिंग भी ऑन है भाई। E इज इक्वल्स टू रो J, इसका शॉर्टकट भी आप याद रख लीजिए भाई, शॉर्टकट याद रख लीजिए भाई। जीने के लिए क्या करना पड़ता है, जीने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले, जीने के लिए क्या जरूरी है बताइए। ऑक्सीजन मत बोलना, वो तो पता ही है, ऑक्सीजन। रोजी रोटी, यस, राजा जी सही बोल रहे हैं, प्रिंस का आंसर सही है, रोजी रोटी चाहिए। रोज एक्सरसाइज, कौन बोल रहा है, देव, देव आंसर दे रहा है, रोज एक्सरसाइज खाने की ठीक है, देखो रोज खाना जरूरी है, पहली बेसिक बात है भाई। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ अभी, ये इतनी मेहनत मैंने आपको सुबह भी पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, 11th पढ़ा रहा हूँ, 12th पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन्स ले रहा हूँ, और यहाँ तहाँ क्यों, खाना खाने के लिए, यस और नो, 2 वक्त की रोटी के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो भाई हम लोग जीने के लिए रोज खाते हैं खाना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ईटिंग। ईटिंग करना चाहिए, कब करना चाहिए, रोज, हाँ के ना, ईटिंग करना है, रोज करना है। रो का मतलब वो तो रो है, और जे का मतलब भी जे, हाँ ठीक है। और मन को फ्रेश रखने के लिए क्या करना है, एंटरटेनमेंट, वो भी रोज करना है, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए जीवन में। वो फिर क्या उदास भरी जिंदगी, थकना मना है नहीं, क्या पता नहीं क्या एडवर्टाइज थी, बट यस और नो, समझ रहे हो कि नहीं। E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, रो जी। ओके, अब इसमें एक और बात आती है, we also know one thing, we know that sigma, that is current density, sigma is equals to 1 upon rho। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा,
फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू J इंटू 1/सिग्मा, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू ई। आप ये इक्वेशन भी कहीं पे देख लो तो घबराना मत, J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई, जो इसी का उल्टा फॉर्म है, उल्टा। यस, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आया, बिल्कुल क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बच्चों एक गलती हो गई है, करंट डेंसिटी नहीं है ये है कंडक्टिविटी। क्या है ये, कंडक्टिविटी। ये गलती को सुधार देना बेटा स्क्रीनशॉट में। यस, गलती से लिखा गया है, कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी का उल्टा। क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ। बोलो क्लियर हुआ। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो वाला स्क्रीनशॉट हटा देना।